देख रहे हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम करना चाहेंगे, लेकिन अपनी चौपाई को भी हम बोलेंगे बस 2 मिनट। अच्छा, आप लोग सीधे हम प्रश्न करेंगे आप लोगों से। पढ़ेगी नलका से एक बाल्टी पानी लेकर और किसी देवी को मथानी दे दिया जाए और कहा जाए देवी दिन भर इस जल को तुम मथो, जैसे दही मथी जाती है और दही से मक्खन निकलता है, तो क्या उस जल को मथने से मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। बालू की गठरी को ले जाकर सरसों के पेरने वाले किसी मशीन वाले के यहाँ अगर कहा जाए कि भैया ये हमारा बालू पेर कर तेल निकाल दो, संभव है? नहीं है। लेकिन हम दृढ़ता पूर्वक इस बात को कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि वारी मथे घृत होय, जल को मथने से घी निकल सकता है। और बालू को सिकता कहते हैं, असिकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जल को मथने से घी निकल सकती है और बालू पेरने से तेल निकल सकता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि ऐ कलयुग के मानवों, कान खोल करके सुन लो, बिनु हरि कृपा न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल, वारी मथे घृत होय, सिकता तेवर तेल, अबिनु हरि कृपा न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए हमें सोते जागते उठते बैठते निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। आइए 1 मिनट में हम लोग इस मंच के अंतिम सत्र का संकीर्तन हमारे द्वारा आप लोग कर रहे हैं। बाकी व्यासी के तरफ से तो समापन हो ही गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी भगवान की, महाराज की। हाँ भैया वकील साहब, अब कथा सत्र के बाद समापन पर आए हुए अतिथियों के स्वागत के लिए हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप मंच पर आके बोले, आप या आपके बड़े भाई या कोई अन्य भाई, या इससे भी ना काम चले तो हम आपके प्रतिनिधि के रूप में किसी को बुला लें, जैसा कहें किसी प्रतिनिधि के रूप में ही बुला लें। चलिए, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी अपने
मधुर वाणी के द्वारा आप सब लोगों से इस कार्यक्रम के विषय में अपने भाव को व्यक्त करें और उसके बाद तब आरती और प्रसाद। जय हो। अपने पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में अनुराग उत्पन्न करता है। दैन्य और निराशा के तीव्र झोंकों से झुलसी हुई जिन हिंदू जन महामानस बेलरी की, जिन भक्त जनों की तमाम श्रावों को, जिसे हमारे देश के आक्रांता धूल धूसरित कर रहे थे और दलित कर रहे थे, लेकिन यह भगवान भागवत की ही कृपा है कि हम लोग तमाम संघर्षों को झेलते हुए जाते थे। लेकिन जब माँ पतितपावनी गंगा का दर्शन कर वापस आते थे तो सूत्रों को पढ़ा जाते आते थे।